Please subscribe our channel Mac Info Tutors and press bell button for notification. Thank you. Good morning and a very warm welcome to class 3 students of CBSE. Today we shall discuss about a subject named EVS, Environmental Science or Environmental Studies. Okay? So in the first chapter we have a topic named parts of the body. Parts of the body. Every person has a body. सभी के अपने अपने बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी होते हैं. अब बॉडी सिर्फ एक पार्ट से नहीं बनते, बहुत सारे पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से एक बॉडी बनता है, एक बॉडी बनता है. सो लुक एट दिस पिक्चर. I think what did you observe? Is this a picture of a boy? Yes, this is a picture of a boy, but as well as a picture of a human body. This is a picture of human body, and our body has many parts. Each has a name. Each part has a name and some jobs to do. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स के अपने अपने नाम भी होते हैं और कुछ काम भी वो बॉडी पार्ट्स करते हैं. ईच बॉडी पार्ट्स हैज अ जॉब टू डू, हैज सम जॉब टू डू. ओके, you can tell some of the parts you know about. Okay, first the part is the limbs. Today we shall discuss about first the parts of the body, and first part is the limbs. So हम पहले पढ़ेंगे limbs के बारे में. limbs किसको कहते हैं? पर सीधे सीधे वर्ड्स में अगर हम बताएं, हाथ और पैर को limbs कहते हैं. हाथ और पैरों को, हाथों और पैरों को हम limbs कहते हैं. ठीक है, चलो. द आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड limbs. आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड limbs. ठीक है. ईच आर्म हैज टू पार्ट्स जॉइंट एट एल्बो. एक पार्ट, ये एक पार्ट जो जॉइंट किया है एल्बो में. ठीक है. द आर्म्स आर जॉइंट टू हैंड्स एट द रिस्ट्स. और आर्म जो है आके यहाँ पर रिस्ट के पास जॉइंट हुए हैं. ठीक है. दे आर जॉइंट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एट द शोल्डर. यही आर्म अगर रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ जॉइंट हुए हैं तो वो यहाँ जॉइंट हुए हैं, शोल्डर्स में, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ जॉइंट हुए हैं. ठीक है. ईच लेग हैज टू पार्ट्स. दोनों पैरों में दो हिस्से होते हैं. ठीक है. द अपर पार्ट ऑफ द लेग इज कॉल्ड थाई. पैर का ऊपर वाला हिस्सा, जांग जिसको कहते हैं, उसको हम अंग्रेजी में थाई बोलते हैं. ठीक है. ईच लेग इज जॉइंट टू द बॉडी एट द हिप. दोनों लेग जो हैं आकर हिप में, कमर के पास, हिप. ठीक है. यहाँ कमर के पास हिप में जॉइंट किए होते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ. ईच फुट जॉइंट द लेग एट द एंकल. ठीक है. तो लेग जो है, तो हर दोनों फुट जो हैं वो एंकल के पास, पैरों का एंकल ये यहाँ होता है एंकल. ठीक है. यहाँ, तो यहाँ एंकल के पास वो दोनों फुट जॉइंट करते हैं. लिम्स के बारे में गया, यहाँ देख लो, उसको जॉइंट्स देख लो. ये एंकल यहाँ पर साफ सुथरा दिखाया गया है. इस पिक्चर को देखो.
एंकल आपको दिख रहा होगा, ये है एंकल, ठीक है, ठीक से देखो उसको, ठीक है। ओके, द नीज, द जॉइंट्स, द नीज, एंकल्स, हिप्स, रिस्ट, शोल्डर्स एंड नेक्स आर कॉल्ड जॉइंट्स। तो देखो जॉइंट्स किसको कहते हैं? जोड़। जॉइंट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़, जॉइंट्स। कहाँ पर? जैसे नीज, घुटना, ठीक है, एंकल्स, पैरों के एंकल्स, ठीक है, एड़ी, हिप्स, कमर के पास, रिस्ट, ये, शोल्डर्स, ये शोल्डर्स, एंड नेक आर कॉल्ड जॉइंट्स। यहाँ पर जॉइंट्स हैं, अलग अलग बोन्स के जॉइंट्स वहाँ पर हैं जो हमें मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ए जॉइंट, अब पता चले कि जॉइंट किसे कहते हैं। ए जॉइंट इज वेयर टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर जॉइंट। जॉइंट किसे कहते हैं? जहाँ पर दो हिस्से, बॉडी के दो हिस्से जॉइन करते हैं, जुड़ते हैं, उसी को हम जॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हेड इज जॉइंट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एट द नेक। हेड इज जॉइंट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एट द नेक। ओके, जॉइंट्स हेल्प अस मूव। यही जॉइंट्स जो हैं हमें मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ये हाथ, यहाँ जो जॉइंट है हमारे इस तरह मूवमेंट करने के लिए हो। ये जो है नी का जॉइंट, या ये जॉइंट जो है हमें जॉइंट मतलब मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। पैरों के एंकल भी जॉइंट मूव करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे ही सारे जॉइंट्स जो हैं हमें मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं या मदद करते हैं। आवर फिंगर्स एंड टोज ऑल्सो हैव जॉइंट्स। देख लो, फिंगर्स में भी जॉइंट्स हैं, है कि नहीं? अलग अलग, ये देखो, ये जो उंगली है, यहाँ यहीं से यहाँ तक 3 हड्डियों का जॉइंट है, ठीक है। अब चलेंगे हैंड्स, हमारे हाथ, ये हाथ हैं, ठीक है। तो अब इसको देख लो, इसको मैं अब पिक्चर ना दिखा के अब मैं अपने हाथ को दिखा रहा हूँ। ये क्या है? इस उंगली को कहते हैं, दीज आर द 5 फिंगर्स इन आवर हैंड। हमारे हाथों में हमारे 2 हाथ हैं और 2 हाथों में 5 फिंगर्स ईच, यानी 5-5 10 फिंगर्स हैं। तो उनमें से एक फिंगर्स जैसे हैं, एक हाथ के फिंगर्स जैसे हैं, दूसरे हाथ के भी फिंगर वैसे हैं। तो हमारा ये जो है, ये उंगली, इसको हम कहते हैं थंब। उसके बाद ये जो दूसरा उंगली है, इसको कहते हैं 4 फिंगर्स। उसके बाद ये जो बीच वाला उंगली है, ये वाला, इसको कहते हैं मिडिल फिंगर्स, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो उंगली है, ये वाला, इसको कहते हैं रिंग फिंगर। और उसके बाद ये जो छोटी उंगली है, इसको हम कहते हैं लिटिल फिंगर। और जो ये हिस्सा है हमारा, इसको हम कहते हैं पाम, ठीक है, हथेली। तो अब ध्यान से याद रखो, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। और एक बार बोल रहा हूँ, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। ध्यान से याद रखना। तो ईच ऑफ आवर हैंड हैज़ 4 फिंगर्स एंड अ थंब। The thumbs and the fingers move up in opposite direction, ठीक है। Thumb and the thumb and the thumb and the fingers move in the opposite direction, ठीक है। तो this is what help us to hold or grasp the things, ठीक है। देखो, हम ये जो थंब जो है, ये इधर मुड़ता है और ये बाकी फिंगर्स जो हैं इधर मुड़ते हैं। तो ये अगर इधर हमारे वेस्ट की तरफ आए
तो ये उंगली जो है ईस्ट की तरफ गया, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में थंब जिधर जाता है बाकी 4 फिंगर्स वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जिससे हमें मदद मिलती है ताकि हम इसको होल्ड कर सकें। किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक थंब एक डायरेक्शन में जाए और बाकी फिंगर्स दूसरे डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो हम किसी चीज़ को होल्ड कर सकेंगे। तो होल्ड करने के लिए किसी चीज़ को हमारे फिंगर्स का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए थंब सिर्फ एक फिंगर जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, बाकी 4 फिंगर्स और दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। समझ में आ गया? मोस्ट एनिमल्स ग्रास्प थिंग्स, कैनॉट ग्रास्प थिंग्स, monkeys कैन। ठीक है, बहुत एनिमल्स हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ को पकड़ नहीं सकते, मगर monkeys कर सकते हैं, क्योंकि monkeys के हाथ हमारे जैसे होते हैं, इसलिए वो ग्रास्प कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं चीज़ों को। अब चलेंगे द आइज़, आँखें। आवर आइज़ हेल्प अस सी, दे हेल्प अस टू शो अदर पीपल हाउ वी फील। हमारे आँखें जो हैं देखने के लिए हैं, और उसके साथ हमारे भावनाओं को प्रकट करने का भी एक जरिया होता है आँख। हम क्या फील करते हैं हमारे आँखों से लोग देख के समझ लेंगे। डर गए तो हमारे डर का चेहरा, जो हमारा डर हमारे आँखों से पता चल जाएगा। हम खुश हैं तो हमारे आँखों से पता चल जाएगा। हम किस हालात, किन हालात में हैं वो हमें अपनी आँखों से पता चल जाएगा, हमारी आँखों से पता चल जाता है। When we are sad, our eyes fill with tears। हम जब दुखी होते हैं हमारी आँखें आंसू में भर जाते हैं। When we are happy, हम जब खुश होते हैं, our eyes shine, हमारी आँख चमकते हैं, बिल्कुल आँखें, हमारी आँखें चमकते हैं। तो our eyelids and eyelashes protect our eyes। हमारे आँखों को कौन प्रोटेक्ट करते हैं? आईलिड्स, ये आईलिड्स हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे बाल हैं वो आईलैशेस हैं। तो आईलैशेस और आईलिड्स जो हैं, ये आईलिड्स हैं और छोटे छोटे बाल आईलैशेस हैं, ये जो हैं हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आँखों के जरिए हम तरह तरह के एक्सप्रेशन भी दिखा सकते हैं। देखो पहले ये आँखों के चेहरे देख लो, ये आईलिड्स और आईलैशेस का पिक्चर है, उसको ध्यान से देख लो, उसको ऑब्जर्व करो। और आँखों से जो वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशंस बनाते हैं, खास करके क्लासिकल डांसर्स जो आँखों से वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशंस बनाते हैं, वो भी हम आँखों से वो अपने भाव का प्रकट करते हैं, जो इस पिक्चर में है। देख लो, एक क्लासिकल डांसर अपने आँखों से अपने भाव का प्रकट कर रही है, जिसको देखकर हम समझ पाएंगे कब वो हैप्पी है, कब वो सैड है, कब वो किन बातों को, किन फीलिंग्स को वो दर्शा रही है या दिखाना चाहती है। वो जैसे सैड, हैप्पी, एंग्री, फ्राइटेंड, साय, सरप्राइज्ड, ये सारे के सारे भावों को वो आँखों से दर्शा सकते हैं। तो हमारी आँखें हमारी भावनाओं को दर्शाने का भी काम करते हैं। अब चलेंगे ईयर्स, कान। आप देख लो, ये कान, ये कान है कि नहीं? तो यहाँ भी देखो कान का, ये पिक्चर है कान का, ईयर्स के, है कि नहीं? तो वी हियर विथ आवर ईयर्स, हम सुनते हैं अपने कानों से, हम अपने कानों से सुनते हैं। दैट वी हियर, व्हाट वी हियर हेल्प्स अस मेक आउट हु और व्हाट इज मेकिंग द साउंड। हम जब सुनते हैं हमें पता चल जाता है कि कौन साउंड कर रहा है और क्या साउंड हो रहा है। इट ऑल्सो हेल्प अस नो हाउ फार थिंग्स और पर्सन इज, और ये हमें मदद करता है ये जानने के लिए कि कितने दूर में वो आदमी है जो आवाज़ कर रहा है। तो उससे भी हम ये पता चल सकता है कि वो आदमी कितने दूर में है और उसकी आवाज़ कितनी तेज़ है। अब चलेंगे माउथ, हमारे मुंह के बारे में। तो हम जानेंगे मुंह। द टीथ इनसाइड द माउथ हेल्प अस च्यू फूड। मुंह के अंदर जो दांत हैं, दैट हेल्प अस टू च्यू फूड,
वो हमें मदद करते हैं खाना चबाने के लिए। ए बेबी कैन बॉर्न विदाउट टीथ, ए बेबी इज़ बॉर्न विदाउट टीथ। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो बिना दांतों के पैदा होता है। टीथ स्टार्ट्स कमिंग आउट व्हेन ए बेबी इट अबाउट 6 months ओल्ड। दांत उसके आने शुरू हो जाते हैं जब वो 6 महीने या उससे ज़्यादा का हो जाता है, या उससे अधिक समय, अधिक एज का हो जाता है, या अधिक। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ्स। जब बच्चों के दांत आते हैं उनको मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत। दे स्टार्ट फॉलिंग, और वो दूध के दांत फिर स्टार्ट करते हैं फॉलिंग करना या गिरना शुरू हो जाते हैं। कब? जब व्हेन ए चाइल्ड इज अबाउट 7 years ओल्ड। सभी बच्चे, आप अब तो क्लास 3 पढ़ रहे हो तो सभी 7 क्लास से ज़्यादा हो, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दांत गिरने शुरू हो गए होंगे, ठीक है। द टंग, माउथ के अंदर टीथ तो है और टंग, जीभ भी है। द टंग हेल्प अस मेक आउट 4 different टेस्ट्स। हमारे जो जीभ हैं वो हमें 4 अलग अलग तरह के टेस्ट्स को समझने में मदद करता है। जैसे स्वीट, मीठा, सावर, खट्टा, बिटर, कड़वा, सॉल्टी, नमकीन। इट ऑल्सो हेल्प अस स्पीक, और ये हमें बोलने के लिए भी हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। अब चलेंगे द नोज, नाक। वी ब्रीथ एंड स्मेल विद आवर नोज। हम सांस लेते हैं और कुछ खुशबू या बदबू सूंघते हैं हमारी नाकों के जरिए, नाक के जरिए, ठीक है। हम द ओपनिंग्स ऑफ द नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। देखो नाक में 2 ओपनिंग्स हैं, 2 छोटे छोटे छेद हैं जिसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। एयर गोज इन एंड कम्स आउट थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। ये हवा जो है या वायु जो है, इसी की वजह से हमारे लंग्स तक जाते हैं और वहाँ से निकल के भी आते हैं थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के रास्ते। तो देखो नॉस्ट्रिल्स के पिक्चर हैं, देख लो ध्यान से, देखो नॉस्ट्रिल, नाक और नॉस्ट्रिल को देख लो ध्यान से, नज़र डाल दो थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आखिरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हम देखेंगे द स्किन, हमारे स्किन। तो हम अब हमारे खाल जिसको कह सकते हैं, तो खाल के बारे में हम जानेंगे। व्हेन वी टच समथिंग, हम किसी चीज़ को छूते हैं, ठीक है। वी कैन मेक आउट वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट। हम जान सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म, कैसा है, रफ और स्मूथ, ये रफ है या स्मूथ है कि नहीं। हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड है या सॉफ्ट है, एंड सो ऑन। आवर स्किन, हमारे जो स्किन है, दैट हेल्प्स अस टू फील दीज थिंग्स। वो हमें मदद करते हैं इन चीज़ों को फील करने के लिए, अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए। द स्किन ऑन द पाम इज़ द बेस्ट एट मेकिंग दीज थिंग्स आउट। और ये सारी चीज़ें, खास करके ये जो पाम में स्किन है, ज़्यादातर फील करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दूसरे स्किन्स भी हमें फील करने के लिए हेल्प करते हैं, मगर पाम जो है वो सबसे बेस्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट chapter 1, and I hope you have all understand the chapter. Till then, goodbye, good luck.